साल 2025 में बल्लेबाजी के एतबार से कुछ मुश्किलात से दो चार ज़रूर है साइम अयूब, लेकिन एक बॉलर की हैसियत से उन्होंने अपनी टीम में जगह को सीमेंट किया है। अगर T20 क्रिकेट में मैं साइम अयूब की बॉलिंग की बात करता हूं, उनकी यूटिलाइजेशन की बात करता हूं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। जिस तरह आपने बात की नवाज़ की, तो साइम अयूब के बगैर भी टीम मुकम्मल नहीं होती। अगर उनकी मैं T20 क्रिकेट में बॉलिंग कारकर्दगी आपके साथ शेयर कर लूँ तो साइम अयूब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए जिस अंदाज़ में बॉलिंग करते रहे हैं, 56 मैचों में 74 ओवर 21 विकटें अगरचे उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन 6.9 का उनका इकॉनमी रेट और इम्पॉर्टेंट टाइम पर इम्पॉर्टेंट विकटें लेना, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यही है, वो जिस जॉब के लिए आए थे और वो हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं या साहबजादा फरहान खेलते हैं, हमें ऊपर से काफ़ी कुछ, जैसे शर्जील थे या एक और हमारे बैट्समैन थे वो आए थे, उन्होंने आन के जो है एक वक्त में धमाका कर दिया था। और जो है वो हम सोच रहे हैं भाई हमें इस लेवल, इस टाइप की क्रिकेट, यानी इतने शॉर्ट फॉर्म में 2020 में अच्छा प्लेयर मिल गया। अभी सबसे मेन चीज़ ये है कि ठीक है, वो पार्ट टाइम, तो इसमें और भी बॉलर हैं कई, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेन बॉलर क्यों नहीं कर रहे? अगर साइम अयूब पे ही हम स्पिन का वो रखेंगे तो वो तो ज़्यादती है। साइम अयूब को चाहिए कि वहाँ उसकी बैटिंग में बहुत एबिलिटी है, मैं तो तीनों फॉर्मेट में उसको कहता हूँ कि उसको वो ड्रॉप नहीं होता, बट यहाँ पर उसको रन्स करने पड़ेंगे, और रन्स जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ही, क्योंकि हमें मुश्किलात हो ही ये रही हैं कि हम रन्स नहीं कर पाते। वो तो आन के साहबजादा फरहान कुछ करते हैं अपनी जगह है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो उनका पहला जॉब जो है वो बैटिंग है, उसमें वो परफॉर्म करें। अभी वो जो टीम में शामिल होना है, जो आप बात कर रहे हैं, उसमें बॉलिंग का ज़्यादा वो है कि उनको बॉलिंग की वजह से अंदर डालना है। बैटिंग में उनके सच जो जैसा खेलते हैं वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, बट वो टीम का हिस्सा डेफिनेटली हैं और होना चाहिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल बाकी बॉलर्स को आप शामिल करें, वही सिलसिला आपका होता है कि आप पार्ट टाइम पे ज़्यादा जाते हैं, आप मेन बॉलर्स को आपने मेन बॉलर्स की बात की है तौसीफ अहमद साहब, तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर है T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, और उन्होंने साबित भी किया है अपनी बॉलिंग से। और अगर प्रोफाइल पर जाता हूँ, उनकी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता हूँ, तो 29 मैचों में 37 विकटें, लेकिन 6.7 उनका इकॉनमी रेट, और बेस्ट बॉलिंग उनकी 449 है। ये वो चीज़ें हैं जो साबित कर रही हैं कि अबरार के बगैर आपकी स्पिन बॉलिंग मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, लेकिन आया कब से खेल रहे हैं वो, मुझे तो समझ नहीं आती ना। कभी खेलते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी खिलाते हैं। ये जो आपने पॉइंट किया, बिल्कुल वजह क्या है, क्यों? या तो आप उनको समझते हैं कि ये हमारे की बॉलर हैं, तो की बॉलर इतने टाइम में इतने से मैच खेला, टीम के साथ हर वक्त रहा, क्या वजूहात हैं? ये वजूहात को भी देखना चाहिए ना। आप ये सोचें कि क्या नीड है पाकिस्तान टीम को बॉलिंग में, और क्या आप एक मैच खिलाते हैं, 2 बिठा देते हैं, फिर ये करते हैं। आपका इसमें भी वो नहीं है कि आप सोचें हम दूसरों को टेस्ट कर रहे हैं। आप दूसरों के टेस्ट की बात ही नहीं है, आप टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं किसी को, किसको टेस्ट कर रहे हैं आप? तो कहना यह है कि अब ये काम छोड़ के अबरार भी मुझे लगता है जैसे साथ रहने के लिए, खैर वो बेचारा क्या करेगा, वो कुछ लोगों को ये है कि अबरार चाय बड़ी अच्छी बनाता है, वो ये करता है, वो ये करता है। भाई उसको खिलाओ भाई। एक आए थे वो सिंध के, वो मिठाइयाँ बांटते फिरते थे सबके लिए, तो यार लोगों को कहाँ आप लगा देते हो यार? उसकी एबिलिटी को आप जो है इस्तेमाल करो। अबरार आपकी टीम का मेंबर है 11 के अंदर का, आप ये पार्ट टाइम को छोड़ो, उसको आप खिलाओ, और ये वर्ल्ड कप आपको यही लोग जिता सकते हैं। तो सही इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ऊपर की रैंकिंग में चली जाएगी। तौसीफ अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ। तौसीफ अहमद साहब, 2026 T20 वर्ल्ड कप एक ऐसी कंडीशन में होगा जहां स्पिनर्स जो हैं वो, उनके लिए कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल होंगी। जो इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं स्पिनर्स के हवाले से, मोहम्मद नवाज़ हैं, उसके अलावा अबरार अहमद हैं, साइम अयूब हैं, उस्मान तारिक हैं, ये स्पिनर्स आपके ख्याल में इनफ हैं, या आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि शायद इनमें से जब हम 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करें शायद कोई ना हो, या आपको लगता है कि नहीं, इन चारों के साथ ही हम जा सकते हैं? नहीं, इन चारों के साथ मुझे शादाब का जो इंडक्ट हुए हैं वो मुझे तो
है कि किसी एक की कुर्बानी देनी हो जाएंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बट कुर्बानी असल कुर्बानी देना नहीं है, क्या आपको नीड है वो देखें। आप सारे तो स्पिनर नहीं खिला सकते। मैं ये उस्मान तारिक जो हैं, इन पे मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए इस वक्त की क्रिकेट में कोई ऐसा बॉलर हो जो आपने उसको बग़ैर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जी कि वो फेयर उनका एक्शन नहीं है, ये क्या निकला। खुद अपार निकला जुआ। 24 की 24 बॉलें आपने उनकी पाकिस्तान में वो दे दी, वो जाके शाहरुख खान की टीम से खेल रहे हैं, अभी भी वो खेली जा रहे हैं सारा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपका क्या तरीक़ाकार है, क्या आप चाहते नहीं हैं, या तो मुझे लगता है आप चाहते नहीं, मगर अभी आप सोचें अगर ज़रूरत है और आप समझते हैं कि ये जो इवेंट आने वाला है ये बहुत तगड़ा इवेंट है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप खिला जाएं, और पूरा चांस दें, श्रीलंका के ख़िलाफ़ दें, फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दें, फिर उसके बाद फैसला कर लें। अगर वो नहीं करते तो मैं थोड़ी कहूँगा कि उनको अंदर डालें टीम के अंदर, लेकिन पूरा एक चांस दें। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसमें कुर्बानी तो कहीं आनी है, और कुर्बानी ज़ाहिर है किसी नए प्लेयर की कुर्बानी आएगी, और लेकिन अगर खिलाएंगे और उसने परफॉर्मेंस कर दी फिर क्या बनेगा। आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, तो ब्रिस्बेन हीट के लिए वो खेल रहे हैं। 4 मैचों के बाद वो फिटनेस मसाइल की वजह से अब बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगरचे हमने उनको श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ में किया, लेकिन अब पहले कहा यह जा रहा था कि ब्रिस्बेन हीट ऑस्ट्रेलिया में रखकर उनका रिहैब करेगा, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उनको वापस बुलाने का फैसला किया है। शाहीन शाह अफरीदी ने इस तमाम सूरत हाल पर सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी किया। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया ब्रिस्बेन हीट के लिए। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा सवाल है कि 5 हफ्ते बाकी हैं और आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर जो कि वनडे टीम का कप्तान भी है वो अनफिट हो गया। देखिए ये किस नौयत की है, पहले भी ऐसा हो चुका है और वो टीम के साथ रहे हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, तो फेयर करना चाहिए जो भी है। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से बचा रहे हैं उनको खेलने से, या फिर बुला लिया है वो अपनी जगह, वहाँ रह के भी वो इलाज वहाँ से जो उनकी टीम थी उसका इलाज हो सकता था। बट मेरा ख्याल है कि उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि कम मैचेस खेलें वो, और वहाँ पे मुश्किलात हैं ऑस्ट्रेलिया में, सही है। अब यहाँ के रिहैब करें जो भी सिलसिला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप फिट करके लेके जाएं। आप ऐसा ना करें कि वहाँ जाके एक मैच के बाद फिर जो है बैठ जाएं शाहीन, और वो फिर अब किस नौयत की है। मुझे तो अफसोस ये है कि हमारा जो मेडिकल पैनल भी होता है वो भी कुछ सही वो नहीं देता, और उसके बाद जो है मतलब खिलाड़ी के साथ चोली दामन का साथ है, फिटनेस, परफॉर्मेंस, ख़राब कारकर्दगी, टीम में इन होना, आउट होना। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये टाइमिंग ठीक थी कि हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमको नहीं पता था कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका में जाएंगे। आपको क्या अपने इस अहम बॉलर को भेजना चाहिए था बिग बैश में? ठीक है, आपकी बायलैटरल टाइज़ होती हैं, आप अगर दूसरों की लीग में अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे तो दूसरे आपकी लीग में भी प्लेयर को नहीं भेजेंगे। लेकिन आपका इम्पॉर्टेंट बॉलर है। 2022 में हम देख चुके हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका में खेलते हुए अनफिट हुए थे, फिर वो फिट हुए, फिर वो गए, लेकिन हमको बड़ा कॉस्ट रहा, हमको बड़ा पे करना पड़ा, क्योंकि फ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मेलबर्न में वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम पर अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से हम फाइनल में हार गए। देखिए ये आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये है कि भेजते नहीं भेजते ये प्लेयर पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि ज़ाहिर पैसा है, और पैसे के पीछे तो आजकल सारे ही लोग लगे हुए हैं कि भाई पैसा मिलना है, और बिग बैश इज़ ओके। फास्ट बॉलर्स के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा है कि भाई हो, लेकिन आप अपनी फ़िटनेस को ख़ुद देखें कि आप आया सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वहाँ पे भी आप कह के रेस्ट कर सकते थे, लेकिन किस नौयत की आपकी इंजरी है ये अब सवाल पैदा होता है। आप उनको यहाँ ले आए हैं, कैसी इंजरी है उसको पूरा करने के लिए ठीक है आप PCB करेगी उसको, लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोच के मत करें कि हमारा की बॉलर है, की बॉलर अगर वहाँ एक मैच खेलने के बाद अनफिट हो जाता है और 7 फिर रखते हैं आप, वो ग्रेट, वो हमारी ज़रूरत है हमारी। लेकिन अगर आप उसको रखते हैं वहाँ पे एक मैच के बाद, तो वही बात हो जाएगी। पहले भी कई बार हुआ कि उनकी टांग में प्रॉब्लम हो गई थी, उसका नी का प्रॉब्लम था, क्या क्या हुआ था। तो ये नहीं करें। फिर आपके पास 2-3-4 यंग प्लेयर हैं ना,
ठीक है, उनको लेके जाएं, खिलाएं। अब जब तक नहीं खिलाएंगे तो ये है, अब इंजरी की नौयत पे सबसे मेरी वो है। लेकिन तौसीफ अहमद साहब 5 हफ्ते हैं आपके पास ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले, और ये अच्छी बात है कि आप वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने जा रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, वहाँ और ज़्यादा जान लगेगी, आपको पता ही है। और पिचेस ऐसी नहीं होंगी कि आप जो है ना उस पर जो है इतना वो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तो पिचेस जानदार होती हैं ना। लेकिन मेरा ये कहना है, आप की हैं अपनी जगह है, क्रिकेट बोर्ड को वो फैसला करना चाहिए जो टीम के बेहतर में हो, मुल्क के लिए बेहतर में हो। तो ये आपको सोचना है, ये ना सोचें कि वो अगर की प्लेयर हैं और अनफिट आप लेके चले गए तो क्वेश्चन मार्क तो होना ही है।